हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट को पता है कि हमारी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिगार्डिंग 2000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें कि हम लोग इंग्लिश के 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जीके के भी 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम डेट फाइनली आपकी अनाउंस हो चुकी है, एक सवा एक महीने का टाइम है। तो अब ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, डेली क्लासेस अपलोड होती रहेगी। एंड दिस इज योर पार्ट नंबर 3। इससे पहले अगर आप लोगों ने पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एक्चुअली मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप पिछली सारी क्लासेस या पिछले सारे पार्ट्स जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग जीके के सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर लेते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 3 है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। कल 2-3 कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर चंडीगढ़ से रिलेटेड जो रिसेंट न्यूज़ है या चंडीगढ़ के जो करंट अफेयर्स है वो कवर करवा दो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको चंडीगढ़ के करंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, वो इंक्लूड किए इस वीडियो में। प्लस मैं आपको साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके भी कवर करवाता रहूँगा। एक तरीके से आपकी रिवाइज होती रहेगी। अगर आप लोगों ने बुक डाउनलोड कर रखी है और बुक से पढ़ रहे हो तो जो आप लोगों ने पढ़ा है वो इस वीडियो में आपका रिवाइज होता रहेगा। तो चलिए पहले आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रैंकिंग में पीजीआई चंडीगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट पोजीशन डिड चंडीगढ़ गेट इन द वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग 2024? ऑप्शंस आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके मार्क कर लो। मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 228। 228वां रैंक था चंडीगढ़ का वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रैंकिंग में। आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आपको कवर करवा देता हूँ। ये वाले क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं आपको कवर करवा देता हूँ। अगर आप लोगों ने बुक डाउनलोड कर रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और अगर आपने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपके ये जो क्वेश्चन अब मैं आपको रिकवर करवाऊंगा, एक तरीके से रिवाइज करवाऊंगा, वो आपके रिवाइज होते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपको पता है 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद चंडीगढ़ को आपको बताना है कौन से स्टेट से अलग करके बनाया गया था। एक्चुअली ये बताना है हरियाणा को कौन से स्टेट से अलग करके बनाया गया था। हरियाणा पहले किसका पार्ट था? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। हरियाणा पहले पंजाब का पार्ट था और इसको पंजाब से अलग करके बनाया गया था। सेकंड आपको बताना है कि हरियाणा राजदूत जो मोटरसाइकिल है, ये मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुआ था? तो ये मैन्युफैक्चर हुआ था आपके फरीदाबाद में। ये कुछ स्टडी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, तो इनको आपको कवर करना है। कुछ एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो हरियाणा की एटलस साइकिल है, एटलस साइकिल का नाम सुना होगा आपने। ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुई थी? ये आपके हरियाणा के सोनीपत में मैन्युफैक्चर हुई थी। ये आप लोग को याद करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे। सिटी ऑफ वेवर्स, सिटी ऑफ वेवर्स किसको कहा जाता है? तो ये जो पानीपत सिटी है हरियाणा में, इसको सिटी ऑफ वेवर्स कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानून लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? विच हैज बिकम फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट ऑल द 3 क्रिमिनल रूल्स? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। आई होप क्लियर रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया? हु लॉन्च ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप फॉर 3 न्यू क्रिमिनल लॉ इन चंडीगढ़? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है अमित शाह। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर रहा होगा। चलो मैं आपको थोड़े से स्टैटिक और रिवाइज करवा देता हूँ। जिन भी कैंडिडेट्स को डाउट है कि कहाँ से रिवाइज करवा रहे हो, कहाँ से पढ़े, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हो या रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आप लोगों को बताना है कि जो आपका हरियाणा डे है वो कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो 1 नवंबर। 1 नवंबर को हरियाणा डे मनाया जाता है।
एंड सेकंड स्टैटिक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये जो स्टैटिक क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये मत सोचना कि सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन आते होंगे। जितने सिंपल है उतनी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर हो रहा है और करंट अफेयर वाला पार्ट भी कवर हो रहा है। तो आपको बताना है हरियाणा के जो फर्स्ट सीएम बने थे सबसे पहले नंबर के, वो कौन बने थे, उनका नाम बताना है। उनका नाम है भगवत दयाल शर्मा। अब नाम याद है तो इसके साथ साथ इनकी पार्टी भी याद रख लेना। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी थी, इनकी पार्टी भी साथ के साथ आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और बता दो, पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा का कौन सी सिटी में था, कौन सी सिटी में बना था? ये आपके रोहतक में बना था, हरियाणा के रोहतक में। सो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। पीजीआई का 600 बेड वाला देश का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट कब और कहाँ बनाया जाएगा? एक्चुअली ये बन चुका है। वेयर विल द कंट्रीज लार्जेस्ट 600 बेड ट्रांसप्लांट हब फॉर पीजीआई बी बिल्ड? एक्चुअली ये बन चुका है। ऑप्शंस आपके सामने और उसका राइट आंसर है चंडीगढ़ में, और ये देश का सबसे बड़ा है। तो एक तो करंट अफेयर में कवर हो गया और एक आपका स्टेटिक भी बन गया। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। देश के सबसे बड़ा बेड पीजीआई चंडीगढ़ 600 बेड है, ये भी याद रखना, चंडीगढ़ में बनाया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं इस एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आप लोग इंग्लिश की बुक, जनरल नॉलेज की बुक या जीके की बुक हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हो तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर हैज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट पिज्जा एटीएम बीन स्टार्टेड? उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये आपके चंडीगढ़ में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। चंडीगढ़ के मेयर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द मेयर ऑफ द चंडीगढ़? सो इसका राइट आंसर है कुलदीप कुमार। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में 3500 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च द 9 प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 500 करोड़ 3500 करोड़ इन चंडीगढ़? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका राइट आंसर है अमित शाह। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब कुछ स्टेटिक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताया ना हरियाणा में वो कौन सी योजना शुरू की गई थी या फिर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिससे कि फीमेल जो चिल्ड्रंस है उनको बढ़ावा दिया जा सकते हैं। सो इसका राइट आंसर था अपनी बेटी अपना धन। ये आप लोग को याद रखना है, क्लियर है। आगे याद रखना है, थानेश्वर जो हरियाणा का है वो किसका कैपिटल है? वो हर्षवर्धन का जो राज्य था उसका वो कैपिटल है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन और याद रख लेना, फर्स्ट गवर्नर याद कर रख लेना, क्योंकि पहला सीएम, पहला गवर्नर, ये चीज़ें बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा स्टेट का फर्स्ट गवर्नर कौन था? वो थे धर्मवीर। ये आप लोग को याद रखना है, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बनी है? यहाँ पे अनकैप्ड की बात हो रही है, तो ये कैप्ड और अनकैप्ड दोनों आप लोग ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में। हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑक्शन? ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काशवी गौतम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एविडेंस बेस्ड मिलेट क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? वेयर द कंट्रीज फर्स्ट एविडेंस बेस्ड होएगा मिलेट क्लिनिक स्टार्टेड? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका राइट आंसर है ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्यों? क्योंकि ये देश का पहला की बात हो रही है, कंट्री का पहला बात हो रही है। तो चंडीगढ़ में शुरू किया गया मिलेट क्लिनिक, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चंडीगढ़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितने रुपए मिलेंगे? हाउ मच मनी विल द ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर गेट इन द चंडीगढ़? सो इसका राइट आंसर है, ये हो चुके ओलंपिक, सो 6 करोड़ रुपए मिले थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगेन छोटी सी इंफॉर्मेशन, बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो जाके कर सकते हो,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड आज की इस वीडियो में मैंने कम क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। कल से आपके 25 या 50 क्वेश्चन की मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा। 50 क्वेश्चन जीके के करेंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हम लोग करेंगे, नहीं तो 25 जीके के 25 इंग्लिश के। तो जीके का पार्ट कंप्लीट हो गया, अब मूव करते हैं इंग्लिश के पार्ट की तरफ। बट उससे पहले ये वाली PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग कॉमेंट करोगे तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, तो प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं इंग्लिश के पार्ट। चलिए दोस्तों अब मूव करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। और इंग्लिश का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये आप लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। रोहन इज सो मैग्नीमियस दैट एवरीवन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट। रोहन इतना मैग्नीमियस है कि हर कोई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो इसका आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो हर कोई हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, रिलेक्टेंट नहीं होगा, इसका मतलब इच्छा नहीं होती। इग्नोर मतलब हेल्प करने के लिए इग्नोर करता है, तो इसका सेंस भी नहीं आ रहा। एंथुसियास्टिक का भी नहीं आ रहा। ईगर मतलब हेल्प करने के लिए हमेशा ईगर रहता है, तैयार रहता है या उत्सुक रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आई सेटल्ड कनेडा लास्ट ईयर। मैं कनेडा में पिछले साल सेटल्ड हो गया। तो प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो। मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। एट कनेडा नहीं होगा, ऑफ कनेडा नहीं होगा, ऑन कनेडा नहीं होगा, क्योंकि कनेडा पर कोई सेंस नहीं आ रहा। तो आई सेटल्ड इन कनेडा लास्ट ईयर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। आई डू नॉट नो वट डैश माई फादर चूज दैट पर्टिकुलर स्कूल। वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ जो मेरे फादर ने इस पर्टिकुलर स्कूल को मेरे लिए चूज़ किया। ऑप्शंस आपके सामने, वीडियो पोस्ट करके आंसर मार्क कर लो। मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेड। आई डू नॉट नो वट मेड माई फादर चूज दैट पर्टिकुलर स्कूल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ही फाउंड द ज्वेलरी बॉक्स एम्प्टी। उसको ज्वेलरी बॉक्स खाली मिला। ऑल द ऑर्नामेंट्स, जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, ज्वेल्स थे, एसेट्रा व डैश, वो डैश थे। मतलब खाली मिला तो ऑफकोर्स नहीं होंगे वहाँ पे, या चोरी हो चुके होंगे। तो जितने भी ऑर्नामेंट्स है वो प्रोटेक्टेड थे, नहीं। सीज कर दिए गए थे, नहीं। सोल्ड थे, बेच दिए गए थे, या फिर चोरी हो गए थे। तो इसका राइट आंसर आ रहा है कि चोरी हो गए थे। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। सेम इसी लेवल का आपको अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है। दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। उनको नहीं पता कि वो कहाँ से है या कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दे डिड नॉट नो वेयर दे हैड कम फ्रॉम। वेयर दे हैव कम नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। हैज़ कम नहीं आएगा, कम नहीं आएगा। सो इसका राइट आंसर है ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। दे डिड नॉट नो वेयर दे हैड कम फ्रॉम। आगे बढ़ने से पहले अगेन सेम इंफॉर्मेशन, अगर बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। दीज टू एग्जाम्पल्स डैश दैट इंडियन कंपनीज आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग ए ग्लोबल माइंड सेट। तो ये दो एग्जाम्पल है जो बताते हैं कि ये इंडियन कंपनीज है वो ग्लोबल माइंडसेट को एक्वायर करने के लिए कैपेबल है। तो यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। सो दीज टू एग्जाम्पल्स नीड, ये जो एग्जाम्पल है चाहिए, नहीं। एग्जाम्पल्स राइट करते हैं, नहीं। एग्जाम्पल जनरेट करते हैं, नहीं। एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट करते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो दो एग्जाम्पल है ये दर्शाते हैं या इलुस्ट्रेट करते हैं या एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो इंडियन कंपनीज है ये कैपेबल है ग्लोबल माइंडसेट को एक्वायर करने के लिए। सो अगला जो क्वेश्चन है आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। कहने का मतलब ये सेंटेंस है ये आपको पैसिव वॉइस में दिया हुआ है और आपको इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस आपके सामने है। कॉफ़ी इज सिप्ड बाय मी, ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो कॉफ़ी इज सिप्ड बाय मी, इसका जो एक्टिव होगा ये गलत होगा, ये नहीं होगा। इसका एक्टिव वॉइस होगा आई सिप कॉफ़ी। सिंपल सेंटेंस है और इसका पैसिव बन जाएगा कॉफ़ी इज सिप्ड बाय मी। अगला क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो द टीचर गेव द क्वेश्चन पेपर,
इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो द क्वेश्चन आगे आ जाएगा, द क्वेश्चन द क्वेश्चन द क्वेश्चन द क्वेश्चन सही है। द टीचर गेव द क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे गेव दिया हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वॉज आएगा, तो हैज़ बीन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द क्वेश्चन पेपर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो वॉज के बाद बीइंग गलत है, वॉज के बाद गेव गलत है, तो क्वेश्चन पेपर वॉज गिवन बाय द टीचर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, इस सेंटेंस को 4 सेगमेंट में बांटा हुआ है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, तो आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है कौन से सेंटेंस में है। ही डिड नॉट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक, तो आपको साफ पता लग रहा है डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे कोल्ड है, कोल्ड की जगह कॉल आएगा, ही डिड नॉट कॉल मी आएगा, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सो आपके सामने वर्ड दिया हुआ है मोटिव, इसका आपको सिनोनिम बताना है। सो दोस्तों मोटिव का मतलब होता है किस कारण से, लाइक मैंने ये किया और इसके पीछे उसका मोटिव क्या था, उस बंदे ने ये कांड कर दिया, उसका पता नहीं क्या मोटिव रहा होगा, तो मोटिव मतलब उस चीज़ के पीछे उसका कारण। सो इसका राइट आंसर रीज़न, यूटिलिटी नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा, चांस नहीं होगा, सो इसका राइट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये आपके आंसर दिए हुए हैं, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगेन बता दूं, इस एग्ज़ाम की रिगार्डिंग बुक डाउनलोड कर लो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी तैयारी कराने की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके बुक डाउनलोड कर सकते हो।